मैं शांताकारम आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि महाभारत के युद्ध में ऐसे कौन कौन से अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था कि इस युद्ध में इतना विनाश हुआ। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 1 पर है भार्गवास्त्र, जिसका सामना करने की क्षमता देवताओं में भी नहीं थी। इस शस्त्र का इस्तेमाल करके महारथी कर्ण ने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना का विनाश कर दिया था। महारथी कर्ण ने इस अस्त्र को भगवान परशुराम से प्राप्त किया था। नंबर 2 पर आता है अग्नियास्त्र। ये अस्त्र महाभारत काल के लगभग सभी योद्धाओं के पास उपस्थित था। अलग अलग योद्धाओं के पास अलग अलग क्षमता यानी इंटेंसिटी वाला अग्नियास्त्र उपस्थित था, लेकिन सबसे अधिक प्रचंड शक्ति वाला अग्नियास्त्र अश्वत्थामा धारण करते थे। अश्वत्थामा को भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वो अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने इस अस्त्र का इस्तेमाल पांडव सेनाओं पर कर दिया। इस प्रलयकारी शस्त्र के इस्तेमाल से लगभग 2 अक्षौहिणी पांडव सेनाओं का सर्वनाश हो गया। अश्वत्थामा ने इस महाविनाशक अस्त्र को अपने पिता गुरुद्रोण से प्राप्त किया था। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र धारण करने योग्य नहीं पाया गया था, इसलिए गुरुद्रोण ने उन्हें इतना प्रचंड शक्ति वाला अग्नियास्त्र प्रदान किया जो ब्रह्मास्त्र के समान ही शक्तिशाली था। नंबर 3 पर आता है अंजलि का अस्त्र, जिसका उपयोग अर्जुन ने कर्ण के वध के लिए किया। इससे पता चलता है कि महारथी कर्ण कितने शक्तिशाली थे। कोई आम अस्त्र शस्त्र उन्हें छू भी नहीं सकता था, इसीलिए अर्जुन ने उनके वध के लिए अंजलि का अस्त्र जैसे महाविध्वंसक अस्त्र का उपयोग किया। नंबर 4 पर आता है नारायणास्त्र। ये अस्त्र महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल किया गया सबसे अधिक शक्तिशाली अस्त्र था। इसे कोई अस्त्र काट तो नहीं सकता था, लेकिन आत्मसमर्पण करके इस अस्त्र को शांत किया जा सकता था। जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से इस महाविनाशकारी शस्त्र को शांत करने का उपाय पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने इस शस्त्र के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन पांडुपुत्र भीम ने इस शस्त्र के समक्ष आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया और इस शस्त्र के प्रभाव से उनके ऊपर तीरों की बौछार होने लगी। बाद में उन्हें भी हार मानकर इस शस्त्र के समक्ष आत्मसमर्पण करना ही पड़ा। नंबर 5 पर जो शस्त्र आता है वो है इंद्र की वासवी शक्ति। इस शक्ति अस्त्र को कर्ण ने भगवान इंद्र से प्राप्त किया था। इसका उपयोग कर्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था। इस शक्तिशाली अस्त्र के उपयोग से घटोत्कच की मृत्यु तो हो गई, लेकिन उसके विशाल शरीर के नीचे दबकर कई कौरव मर गए। नंबर 5 पर आता है भय अस्त्र। भय अस्त्र अर्जुन का ऐसा अस्त्र था जिसका आवाहन करने पर युद्ध भूमि में उपस्थित योद्धा भय से कांपने लगते थे। 6 पर आता है प्रभा अस्त्र। इस शस्त्र का उपयोग महाभारत के लगभग सभी बड़े बड़े योद्धा कर सकते थे। इस शस्त्र का उपयोग करके शत्रु के धनुष, गदा व तलवार जैसे अस्त्र शस्त्रों को तोड़ा जा सकता था। नंबर 7 पर आता है नागास्त्र। इस अस्त्र का उपयोग महारथी कर्ण कर सकते थे। उन्होंने इस महाशक्तिशाली अस्त्र को भगवान परशुराम से प्राप्त किया था। उन्होंने इस अस्त्र का उपयोग महारथी अर्जुन पर किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस अस्त्र से सुरक्षा की। ये अस्त्र अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। प्रकार धनंजय अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण ने इस महाविनाशक अस्त्र से सुरक्षा की। नंबर 7 पर आता है पार्श्वास्त्र। इस अस्त्र का जवाब महाभारत काल के किसी योद्धा के पास नहीं था। महामहिम भीष्म इस अस्त्र को धारण करते थे। उन्हें यह अस्त्र उनके पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। ये अस्त्र किसी भी बड़े से बड़े योद्धा को हिप्नोटाइज कर सकता था। अगर सही मायने में कहें तो कोई भी योद्धा इस अस्त्र के प्रभाव में आने पर बेसुध हो जाता था। नंबर 8 पर आता है अंधकार अस्त्र। ये अस्त्र सूर्य के प्रकाश में भी घोर अंधकार उत्पन्न कर देता था। इसी अस्त्र के प्रभाव से ठीक इसी प्रकार का अंधकार पूरी युद्ध भूमि में फैल जाता था। महारथी कर्ण और अर्जुन दोनों ही इस अस्त्र का उपयोग कर सकते थे। नंबर 9 पर आता है मृत्युंजय अस्त्र। इस महाशक्तिशाली अस्त्र का उपयोग महाभारत के लगभग सभी बड़े बड़े योद्धा कर सकते थे। इस शस्त्र का उपयोग अंधकार अस्त्र के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता था। इस अस्त्र के प्रभाव से युद्ध भूमि में फैला अंधकार समाप्त हो जाता था और प्रकाश पुंज फूट पड़ता था। मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में भारत जेतु जरूर लिखिएगा।